डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। तो आज है आपका 29 दिसंबर और 29 दिसंबर को ही केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई जिसे आप कहते हैं के द्वारा आपका सर्कुलर जारी कर दिया गया, जिसमें क्लास 10th और क्लास 12th की डेट शीट आपकी जारी कर दी गई। 2023 में होने वाले एग्जाम की डेट शीट आपकी जारी कर दी गई है। एक एक करके हम डेट शीट को देखेंगे। आप सबसे पहले क्रोम ब्राउजर पे जाइए। क्रोम ब्राउजर पे आप लिखिए कि सीबीएसई ऑफिशियल, उसके बाद आप जाइए मुख्य वेबसाइट पे और वहाँ पे आपकी डेट शीट है, उसे आप अपना डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डेट शीट को देखने का प्रयास करते हैं। कब से स्टार्ट हो रहा है डेट शीट, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए दिया गया है कि डेट शीट में ये जो है आपके सब्जेक्ट जो हैं, ये आपका पहला सब्जेक्ट जो है ये तो कोड से दिया गया है। और 15 फरवरी को कब से स्टार्ट हो रहा है? 15 फरवरी को वेडनेसडे से स्टार्ट हो रहा है। 14 तक 2 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी तक आपका क्या था, प्रैक्टिकल एग्जाम है। और 15 से ही आपका एग्जाम शुरू हो जा रहा है। किसका? तो आप कहेंगे सीबीएसई बोर्ड का आपका एग्जाम शुरू हो जा रहा है। अगर यहाँ पे देखें तो आपके मेन सब्जेक्ट कहाँ पे आएंगे, जैसे पेंटिंग है, 15 को पेंटिंग है, ये सब है। 16 को अगर आप देख लें तो ये सभी एग्जाम है आपके। मेन सब्जेक्ट को ढूंढिए, मेन सब्जेक्ट हैं कहाँ पे आपके। तो उसके बाद आप 17 को जाइए, तो 17 को भी आपके कोई मेन एग्जाम नहीं है, ठीक। 18 को जाइए तो अरबिक वगैरह है, जो लोग लिए होंगे तो उनका नेपाली उबाली ये सब है, ठीक है। उसके बाद अगर आप आ जाएंगे तो 18 के बाद 24 को, अगर आप 24 को आइए तो यहाँ पे देखिए कोई भी अभी मेन एग्जाम आपको दिखाई नहीं दे रहे मेन सब्जेक्ट। 25 को आ जाएंगे तो 27 को, माफ करिएगा, 27 फरवरी को आपको मिलेगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, यानी पहला जो बड़ा एग्जाम, जो सारे बच्चे लगभग इसमें पार्टिसिपेंट होते हैं। और ये आपका एक अच्छा एग्जाम होगा 27 को, जिसमें आपके इंग्लिश लैंग्वेज का आपका पेपर होगा, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का आपका पेपर होगा। आगे बढ़ जाए, मैंने जिस दिन आपके प्रैक्टिकल की डेट शीट जारी हुई थी उस दिन ही मैंने कहा था कि आपके जो है 25 तारीख के बाद ही आपका जो है एग्जाम मेन सब्जेक्ट का एग्जाम पड़ेगा। और आप देखिए 27 को आपका इंग्लिश का पेपर है। फिर उसके बाद आगे अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देखिए एक किसका दिया गया, क्लास 10 का होगा। आई होप कि एक डेट शीट होंगी आपके दिल्ली सेकेंडरी बोर्ड। यहाँ सब्जेक्ट के नाम लिखे गए हैं और किसके हैं, क्लास 10 और 12 के दोनों हैं। तो ये 10 का होना चाहिए। ये टाइमिंग देखिए इसकी कितनी है। हाँ, इसकी टाइमिंग कितने बजे से है, तो आपकी टाइमिंग ये है, आपकी सुबह की टाइम है। यानी ये मॉर्निंग टाइम में किसका पेपर होगा, हाई स्कूल का, यानी क्लास 10 का पेपर है। तो आपको 27 को आपको एक पेपर है इंग्लिश का। आगे बढ़िए, उसके बाद आपको जो है देना है, आगे आप जाएंगे तो आपको मेन सब्जेक्ट फिर पड़ेगा। कब पड़ेगा, तो यहाँ पर आप देखिए साइंस। साइंस 24 मार्च को है, साइंस 24 मार्च को है आपका, है मेन सब्जेक्ट है, सभी बच्चे देते हैं। होम साइंस भी बहुत से बच्चे देते हैं, 6 मार्च को है। और उसके बाद संस्कृत बहुत से बच्चे लिए होते हैं, ये भी आपका है 11 मार्च को। फिर आगे बढ़ जाए, सोशल साइंस मेजर सब्जेक्ट की श्रेणी में आता है 15 मार्च को, से सोशल साइंस है 15 मार्च को। और इसी बीच में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड टेक्नोलॉजी एक पेपर आपका होता है, आईटी जिसे कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये पेपर आपका हो जाता है 13 मार्च को, ठीक। उसके बाद सोशल है। फिर आपका हिंदी कोर्स है, हिंदी 17 को है। और मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और बेसिक मैथमेटिक्स आपका होगा 21 को। यानी आपका पेपर 27 फरवरी से स्टार्ट होकर के 21 मार्च को कंप्लीट हो जा रहा है। अब यहीं पे आगे बढ़ जाइए, और आगे जब बढ़ेंगे तो इंटरमीडिएट की देखिए, इंटरमीडिएट का कब पेपर हो रहा है। तो इंटरमीडिएट का मेन सब्जेक्ट जो है आपका, यहाँ पे ढूंढना शुरू करिए तो इंटरमीडिएट का मेन सब्जेक्ट आपके सामने आएगा हिंदी कोर। हिंदी कोर आपका कब है, 20 फरवरी को। ये देखिए हिंदी कोर आपका 20 फरवरी को है। और उसके बाद मेन सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। मेन सब्जेक्ट यहाँ पे ढूंढते हैं मेन सब्जेक्ट, जैसे इंग्लिश कोर, आपका इंग्लिश कोर कब है, 24 फरवरी को है। आगे बढ़ जाइए, 24 फरवरी के बाद जब आगे बढ़ेंगे तो आपका फिर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री आपका मेन है 28 फरवरी को है। स्पेस गैप है बीच में, ज्योग्राफी मेन सब्जेक्ट के रूप में जाना जाता है, कंप्यूटर एप्लीकेशन मेन सब्जेक्ट के रूप में जाने जाते हैं। फिजिक्स आपका मेन सब्जेक्ट है और ये है आपका 6 मार्च को। और उसके बाद फिर देखिए फिजिक्स के बाद आपका जो पेपर पड़ता है, उसके बाद आपका पेपर जो पड़ेगा फिजिक्स के साथ और भी पेपर है मैथमेटिक्स, जिन लोगों के मैथमेटिक्स हैं चाहे अप्लाइड मैथमेटिक्स हैं, उनके पेपर हैं 11 मार्च को, यानी 11th। फिजिकल एजुकेशन बहुत से बच्चे देते हैं, फिजिकल एजुकेशन जो हिंदी की जगह पे फिजिकल एजुकेशन पढ़ते हैं, उनका 13 मार्च को है। और 16 मार्च को आपका बायोलॉजी का पेपर है, बायोलॉजी सब्जेक्ट वाले। इकोनॉमिक्स जो आर्ट वाले हैं, इनका इकोनॉमिक्स का 17 को है।
और उसके बाद ऐसे डेट है, फिर 18 को पेपर है आपका। और यहाँ पे अगर मेन सब्जेक्ट की बात करें साइंस ग्रुप का, तो लगभग समाप्त हो चुका है। हिस्ट्री है, अकाउंटेंसी है, होम साइंस है, सोशियोलॉजी है, और भी सब्जेक्ट हैं, तो आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से वहाँ से डाउनलोड करके, मास कम्युनिकेशन है, ज्योग्राफी है, ठीक है, तो आप अपना डाउनलोड करके देख लीजिए कि आपका मेन सब्जेक्ट कब है। आप अपने डेट को नोटिस करिए और 1 जनवरी को जोड़ना मत भूलिएगा। 1 जनवरी को आपको एक वीडियो मिलेगा स्टडी विद प्रदीप की तरफ से, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपको अपने स्कोर को बेहतर कैसे करना है। बाकी 45 दिन में आप अपने स्कोर को कितना बेहतर कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, एक एक करके सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। और वर्क हाउस है, एक वर्क हाउस आपको मिलेगा 1 जनवरी को, एक 15 जनवरी को, और एक मिलेगा 31 जनवरी को। इस वर्क हाउस को जिसने ज्वाइन किया, आपसे हम ज़्यादा टाइम नहीं 10 मिनट लेंगे, लेकिन ये 10 मिनट आपके लाइफ में मैसिव चेंजेस लाएगा, ये मुझे भरोसा है, और आपको बेटर स्कोर की तरफ ले जाएगा, इस बात का भी हमें यकीन है। तो आप ज़रूर जुड़िएगा। अभी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाली चीज़ें आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अपने मित्रों को भी शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।